वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है जिसको हम M1 और M2 मान लेंगे। माना बिंदु -1, 6 ये वाला बिंदु रेखाखंड को M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि बांटता है। यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं जिसके निर्देशांक है -3, 10, -3, 10 और दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 6, -8, 6, -8। इन बिंदुओं को मिला देते हैं जिससे हमें एक रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। अब इस रेखाखंड को ये वाला बिंदु, कौन सा बिंदु, -1, 6 M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है, जो कि हमें निकालना है। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर कहीं है और इसके निर्देशांक है -1, 6 और ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। अब ये जो पहले वाला पॉइंट होता है इसको हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2 और इसको मान लेते हैं x, y। x1 कितना है, -3, y1 10, x2 6, y2 -8, x कितना है, -1 और y 6 है। अब देखिए, जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आपको विभाजन सूत्र का यूज करना होगा। विभाजन सूत्र दो होते हैं, एक में x का मान निकाला जाता है और दूसरे में y का मान निकाला जाता है। विभाजन सूत्र से अगर हमें x को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है mx + mx बटे में होता है m + m। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 21 होता है और यहाँ पर 12 होता है। अगर हमें y को निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है my + my और बटे में होता है m + m। यहाँ पर 12 होता है, 21 और यहाँ पर 12। x कितना है, -1 बराबर m1 को निकालना है तो जो कतु रहेगा गुणा x2 कितना है 6 प्लस m2 निकालना है तो जो कतु रहेगा गुणा में x1 है कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2 जो कतु रहेगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुणा के अंदर, तो -3m2 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। जब हम -1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों के साथ में माइनस लग जाएगा, तो ये आएगा -m1 - m2 बराबर, जब हम 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये जुकतु आएगा 6m1 - 3m2। अब हम क्या करेंगे, m1 को एक साइड में कर लेंगे और m2 को एक साइड में कर लेंगे। -m1, 6m1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में आएगा, -6m1 बराबर इस तरफ क्या है -3m2 और जब हम m2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, +m2। माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 6 और 1 हो जाएगा 7m1।
माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, m2। माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7m1 बराबर 2m2। अब हमें m1 बटा m2 को निकालना है, यानी कि अनुपात को। m1 m2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, बराबर 2। 7 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं अनुपात में 2:7। देखिए m1 बटा m2 लिखो या फिर m1 अनुपात m2 लिखो, दोनों एक ही होते हैं। इसी तरह से जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास अनुपात 2:7 ही निकल कर आएगा। देख लेते हैं इससे भी। y कितना है 6, m1 जो कतु रहेगा गुणा y2 कितना है -8 प्लस m2 जो कतु रहेगा y1 कितना है 10 बटे में m1 प्लस m2 जो कतु रहेगा 6 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8m1, यह हो जाएगा प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2 जो कतु रहेगा, बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। जब हम 6 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो दोनों में 6 लग जाएगा गुणा में, तो यह हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर, जब 1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो ये जो कतु आएगा -8m1 प्लस 10m2। अब हम m1 को एक साइड में करेंगे और m2 को दूसरी साइड में करेंगे। 6m1 8m1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 8m1 बराबर 10m2 जो कतु रहेगा। 6m2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 6m2 प्लस 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 होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 और 6 होता है 14m1 प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, m2 प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब हमें m1 बटा m2 को निकालना है, यानी कि अनुपात को। m1 बटे में आ जाएगा m2 बराबर 14, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटे में 14। भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14। m1 बटा m2 कितना आया 2/7, और इसको लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर में 2:7। दोनों से सेम ही निकल कर आया है, तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना है और अनुपात को निकालना है।